बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी और क्रंची फ्राइज़ पकौड़ा। 2 आलू और बेसन के साथ आप ये मज़ेदार सी रेसिपी अपने इफ्तार में तैयार कर सकते हैं। बच्चों के साथ बड़े भी ये बहुत शौक से खाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी 2 बड़े साइज़ के आलू और उनको मैंने स्लाइस में कट करके बिल्कुल बारीक फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया है। ठीक है, फ्राइज़ जो हम नॉर्मल फ्राइज़ बनाते हैं ना, वो थोड़े से मोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इनको बिल्कुल बारीक करना है। अब चाहें तो इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, जो बड़े होल वाला ग्रेटर होता है ना, उस साइड से। ठीक है जी, हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक कट कर लेना है और आपने पानी के बिना आलू को नहीं रखना, फिर आलू का जो कलर होता है ना, वो चेंज हो जाता है। इस तरह से हमने सारे आलू कट कर लिए हैं। अभी हमने इनको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल देना है ताकि हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाएं। ठीक हो गया, 2 मिनट के लिए हम इनको ड्राई करने के लिए स्ट्रेनर में छोड़ेंगे। उसके बाद हमने इनको शिफ्ट कर देना है एक बाउल में, जिसमें हमने बैटर रेडी करना है। इस बाउल में हमने आलू निकाल लिए हैं, फ्राइज निकाल लिए हैं। अभी हमने इसमें डाल लेना है 5 to 6 टेबल स्पून बेसन। ठीक है जी, फिर हमने इसमें डाल लेना है 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर का यूज़ हम कर रहे हैं अपने पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए। यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून नमक, 1/4 स्पून हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने डाला है ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ लिया है साबुत धनिया। इसको हमने हथेली पे क्रश करके डाल लेना है। इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत मज़े का होता है। और साथ ही हमने डाल लेना है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ आमचूर का पाउडर। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 4 to 5 टेबल स्पून हमने डाल लेना है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और 2 हमने डाल लेनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 1 पिंच के बराबर येलो फूड कलर, जिससे हमारे पकोड़े फ्राई होने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत गोल्डन दिखेंगे। और अभी हमने अपने बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी का यूज़ अभी आपने नहीं, पानी का यूज़ हम थोड़ा आगे जाके करेंगे। हमने पहले इनको कोट कर लेना है। जो बेसन और कॉर्नफ्लोर है ना, वो इनके साथ अच्छे से लग जाएगा ना, तो फिर हम पानी का यूज़ करेंगे। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, 3 to 4 टेबल स्पून, पानी से ज़्यादा आपने पानी यूज़ नहीं करना। ठीक है, और हम अपना बैटर बहुत ही प्यारा सा तैयार कर लेंगे। आपने इस बैटर को पतला नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ये मसाला मिक्स हो चुका है, हमने इसको बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है। ये देखिए जी, फ्राइज़ बहुत अच्छे से आपस में जुड़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त हमारा पकोड़ा बनेगा। अभी हमने डाल लेना है जी 1 अदद अंडा। ठीक है जी, और साथ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है। 2 to 3 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल लेना है। अभी स्पून की मदद से हमने इसको मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा हो चुका है जी 100% डन। अभी हम चलेंगे फ्राइंग की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था। हाथ की मदद से आपने बहुत ही प्यारी सी शेप में पकोड़े उठाने हैं और ऑयल में डाल लेने हैं। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा साइज़ इनका बड़ा भी कर सकते हैं, बड़े साइज़ में भी आप पकौड़ा बना सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लुक देता है। ठीक है जी, हमने अभी इनको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। और अभी हमने पकोड़े कर लेने हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई। जब हमें लगा कि परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है तो हम पकोड़े निकाल लेंगे। उलट पलट करके आपने पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। येलो फूड कलर इसीलिए डाला था कि हमारे जो पकोड़े हैं वो ब्राउन ना लगें, गोल्डन गोल्डन सा, लाइट गोल्डन सा कलर आए तो उनकी लुक ज़्यादा खूबसूरत होती है। मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ कि जब आप अपनी डिश को गार्निश करते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं, तो वो चीज़ खाने को दिल भी करता है। ठीक हो गया जी, पकौड़े हमारे जी हो चुके हैं तैयार। और ये देखिए जी, माशाल्लाह जो कलर हम चाहते थे वही कलर आया है। पकौड़े हम निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब आप ये रेसिपी अपने अफ्तार के दस्तरखान पर रखेंगे तो बड़ों के साथ बच्चों की भी मौजें हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों के फ्राइज़ तो फेवरेट होते हैं। ग्रीन चटनी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और आइए हम क्रिस्प चेक करते हैं पहले। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।